Focus, ideate, innovate, enable. रोशनी के साथ लुका छिपी खेलती इन गगनचुंबी इमारतों को देखकर लगता है जैसे भगवान की कल्पना यहाँ साकार हो गई है। पहली नजर में ही दिल को लुभा लेने वाला ये नजारा है गुड़गांव शहर का, जो वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया है और इसलिए आज ये शहर देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक बन गया है। गुड़गांव शहर का ये विकास रातों रात नहीं हुआ। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लगा एक लंबा समय। गुड़गांव एक एग्जाम्पल बन चुका है इस देश के लिए। शायद स्मार्ट सिटी जो हम लोग बनाना चाहते हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ और सबको हाउसिंग देना चाहते हैं, उसका भी एक उच्च से उच्च उदाहरण जो है वो गुड़गांव है शहर। गुड़गांव आज जो हम देखते हैं उसको बनाने में इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि श्री केपी सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो गुड़गांव है उसकी कल्पना उन्होंने आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले करी थी और ये उनका विजन है जिससे कि गुड़गांव एक अर्बन प्लानिंग के मैप पर आ पाया। मिस्टर केपी सिंह को एक फ़ायदा था कि वो आर्मी से थे। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन सिवाय काम के उनको और कोई लगन ही नहीं थी। जब उठते जागते सोते और इतना तक कि जब सोशलाइज भी करते थे तो वो भी इसी मकसद से था कि मैं जो अपने सामने लक्ष्य है उसको कैसा पूरा करूँगा। और अकेले ही नहीं, मेरे जितने सहयोगी हैं, बेशक डीएलएफ के अंदर हो या बेशक दूसरी कंपनियों के हो, उनको हम लोग साथ कैसे लेके चलें और कैसे हाथ से हाथ मिलाएं और एक चेन बनाएं जिससे डीएलएफ जैसी कंपनियां 1 से 100 हो जाएं और उन सब की वृद्धि हो, उन सब की बढ़त हो और अधिक से अधिक मात्रा में एक नया शहर बने, एक आधुनिक शहर बने जो कि एक उदाहरण बने सबके लिए। टोटल गुड़गांव का मास्टर प्लान तकरीबन 38,000 हेक्टेयर है, जिसमें से 16,000 हेक्टेयर रिजर्व्ड है रेजिडेंशियल के लिए और 2,000 हेक्टेयर के आसपास कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा, छोटे लैंड एरिया में काफ़ी हाई डेंसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज दिल्ली का सबर्ब ना देख के इसको एज अ प्रेफर्ड लोकेशन देख रहे हैं। इसको अपना घर और अपना ऑफिस बनाने के लिए पहली ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, जिससे कि गुड़गांव का विस्तार निरंतर जारी है। 3 दशकों पहले तक कुछ ऐसा था गुड़गांव शहर। फिर इन पत्थरों को हटाकर बनाई गई ऊंची ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे और बड़े बड़े मॉल जो आज गुड़गांव शहर की पहचान बन चुके हैं। गुड़गांव को यहाँ आने तक जो हम गुड़गांव देख रहे हैं 30 साल से ज़्यादा लगे हैं। शुरू में रेजिडेंशियल हुआ था, कुछ डेवलपर्स आके उन्हें विलास बनाए थे और उसके बाद रियली डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क बना था पहले, जो अच्छा ऑफिस क्वालिटी स्पेस था जिसमें मल्टीनेशनल स्लोली जाने लगे। जो सारा कॉन्सेप्ट गुड़गांव का जो सेल किया था कि वॉक टू वर्क होगा, तो उसमें ही बहुत साल लगे। उस समय पे गुड़गांव साउथ ऑफ साउथ दिल्ली माना जाता था। दिल्ली में जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे साउथ दिल्ली में, वो इधर रहने आते थे कि साउथ दिल्ली के पास है। नॉर्मली लोग साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली कनॉट प्लेस में जॉब करते थे, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो गुड़गांव में आते थे। गुड़गांव के डेवलप होने के अंदर में बहुत बड़ा कारण वहाँ पर मारुति प्लांट का आना, उस गुड़गांव से एयरपोर्ट की नज़दीकी का है। एंड जब डीएलएफ में जीई ने अपना जो पहला कॉल सेंटर गुड़गांव में लगाया, जिससे कि रियली में आउटसोर्सिंग का मार्केट इंडिया का खुला वहाँ से, और वो गुड़गांव के ग्रोथ की एक बहुत बड़ी कड़ी बनी। शुरू में सक्सेस नहीं था, पर आस्ते आस्ते जब यहाँ कॉर्पोरेट आने शुरू कर गए, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आने शुरू कर गई और कॉस्ट वाइज अगर आप देखें दिल्ली में अगर किसी के पास किसी को यंगर किसी को अगर घर लेना था तो इट वाज इम्पॉसिबल, प्राइसेस बहुत हाई थे। तो गुड़गांव ने पहला अपार्टमेंट डेवलपमेंट ऐसा निकाला जो कि रिलेटिवली अफोर्डेबल था। आज तकरीबन 25-26 साल के बाद अगर आप सुबह देखो तो ट्रैफिक दिल्ली से गुड़गांव ज़्यादा आ रहा होता है। सो
इन दैट परस्पेक्टिव गुड़गांव ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है। यहाँ पे सारे कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स, क्योंकि जो बिल्डिंग की क्वालिटी, ग्रेड ए बिल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं, वो गुड़गांव में ही अवेलेबल हैं, दिल्ली में उतने लेवल की अवेलेबल नहीं है। गुड़गांव का जो मेन ट्रिगर वो इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन में हुआ और थोड़े कॉर्पोरेट्स आने लगे, और जब फैमिलीज एक्सपैंड करी थी दिल्ली, सो दे कुड सेल देयर हाउस एंड देन बाय टू और मूव टू गुड़गांव। तो गुड़गांव का जो रेजिडेंशियल पुश था, उसके बाद कमर्शियल आया, उसके बाद ऑफ कोर्स रिटेल आया, एंड गुड़गांव टुडे ऑफ कोर्स इज अ कंप्लीट एंड डिफरेंट प्लेस। गुड़गांव में जो ऑफिस की एक्सपेंशन हुई वो सबसे पहले बीपीओज और आईटीईएस कंपनीज ने इसकी शुरुआत करी, जिनको एक सिंगल लोकेशन पे लार्ज फ्लोर प्लेट्स और बड़ी संख्या में स्टाफ के लिए ऑफिस की ज़रूरत थी, जो कि उस टाइम पे दिल्ली में नहीं संभव था और गुड़गांव में यह संभव हो पाया, जिससे गुड़गांव में जॉब्स और कॉर्पोरेट सेक्टर की शुरुआत हुई। आगे चल के गुड़गांव की डेवलपमेंट एयरपोर्ट के नज़दीक होने और इनिशियल कंपनीज़ के एक्सपीरियंस की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ का गुड़गांव में विस्तार हुआ, और आज दिल्ली का इस देश का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन जो यहाँ जिसे कहते हैं जमाव फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ का, आप गुड़गांव में पाएंगे। तो इसने गुड़गांव की इकॉनमी को मदद करी है, और आगे इंडिया में आने वाली हर नई कंपनी आज गुड़गांव को अपनी पहली ऑप्शन के रूप में देख रही है। जब आस्ते आस्ते सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, रिटेल से हॉस्पिटल, स्कूल्स, देयर वाज अ टाइम 10-15 साल पहले जो गुड़गांव में रहता था वो हमेशा दिल्ली आता था। आज गुड़गांव इज़ अ सिटी बाय इटसेल्फ। प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स जो भी कार्य करते हैं किसी भी मास्टर प्लान क्षेत्र के अंडर में, वो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की जो की बनाई हुई रूपरेखा होती है उसके अंदर में ही काम करते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिसमें कि प्राइवेट कॉलोनाइज़र के द्वारा टाउनशिप बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये अपने आप में बहुत ही मॉडर्न और फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी थी। तो इसका श्रेय पूरा हरियाणा सरकार को जाता है कि उन्होंने 1980 के अर्ली दशक में ही इस चीज़ की कल्पना करी थी, जब हिंदुस्तान में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इस तरह की कोई प्लानिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। गुड़गांव शहर में बन रहा है अराविले प्रीमियम होम्स प्रोजेक्ट, जिसे बना रहा है सुपरटेक। ये प्रोजेक्ट गुड़गांव के सेक्टर 79 में बन रहा है। अरावली पर्वत के करीब होने के चलते ही इस प्रोजेक्ट को अराविले नाम दिया गया है। ये अरावली एक हमारा 10 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि सेक्टर 79 में लोकेटेड है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दोनों तरफ से, फ्रॉम इंटरनल गुड़गांव एज वेल एज आउटर गुड़गांव, फ्रॉम NH8 एंड SPR। SPR इज साउदर्न पेरिफेरी रोड, विच इज़ जो कि एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से एक्सटेंड होती हुई और NH8 को मिलाती है। तो एक जो सेंट्रल गुड़गांव से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है सेक्टर 79 को। जहाँ तक कि प्रोजेक्ट की बात करें तो एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें 2, 3, 4 BHK के विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें जो प्राइसिंग की बात करें तो करीब 63 लाख रुपए से लेके 1,70,00,000 रुपए तक के हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस एज वेल एज जो आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और सभी तरह की अल्ट्रा मॉडर्न एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। गुड़गांव के सेक्टर 79 में सुपरटेक एक और प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसका नाम है आदरी, जो बन रहा है 200 एकड़ में। पहाड़ और हरियाली के बीच बन रहा है ये प्रोजेक्ट, और इसमें बनेंगे लग्जरी विलाज और इंडिपेंडेंट फ्लोर। जो आदरी प्रोजेक्ट है हमारा, ये एक 200 एकड़ की टाउनशिप है, जो कि अराविले हिल से लगती हुई टाउनशिप है, और एक लश ग्रीन सीरीन एनवायरनमेंट इस टाउनशिप के ऑल अराउंड है। हाउसिंग ऑप्शंस इसके अंदर क्योंकि एक लो राइज डेवलपमेंट टाउनशिप है, तो हाउसिंग ऑप्शंस में या तो एक प्लॉट लेना एक विकल्प है, या फिर विलास हैं इसके अंदर, या फिर लो राइज फ्लोर्स हैं, इंडिपेंडेंट बंगलोज हैं। और ये पूरी एक बड़ी टाउनशिप होने के कारण इसके अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज़, जैसे कि एक इंटरनेशनल मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्लब हाउस,
अवेलेबल है। और क्योंकि ये कि बहुत बड़ी टाउनशिप है तो इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। और ये एक यूएस की जानी मानी कंपनी HOK के द्वारा डिज़ाइन की हुई एक टाउनशिप है, जिसमें कि 9 होल गोल्फ कोर्स की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। साल 2022 तक सबको घर देने का सरकार जो सपना देख रही है उसे पूरा करने के लिए सुपरटेक एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है बसेरा। यहाँ जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे उनकी कीमत 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक होगी। ये प्रोजेक्ट भी गुड़गांव के सेक्टर 79 और 79B में बनेगा। बसेरा एक हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल स्कीम के तहत लागू है। इसके अंदर जो हाउसिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं वो 12 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक के हैं, जो कि 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट हैं। क्योंकि ये अफोर्डेबल स्कीम है और गवर्नमेंट की पॉलिसी से पूरा ऑपरेट होता है, तो ये इसके अंदर जो अलॉटमेंट है वो लकी ड्रॉ की स्कीम से अलॉटमेंट होगा। हम लोग अभी एप्लीकेशन कलेक्ट करने के फेज़ में हैं और जल्द ही हम इसमें फर्स्ट लकी ड्रॉ भी निकालेंगे। इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा सुपरटेक सोना रोड पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम होगा हिल टाउन। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा हमारे सोना रोड के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि सेक्टर 68 में हमारा ह्यूज के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें। उसी रोड पे थोड़ा आगे जाएं तो करीब 15 से 20 मिनट आगे जाएं तो सोना में हम आते हैं। तो सोना के अंदर भी हमारी एक 200 एकड़ की टाउनशिप है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाली है हिल टाउन के नाम से। गुड़गांव का तेजी से विकास हो रहा है और आज ये शहर अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब इसे दिल्ली के सबर्ब के तौर पर नहीं जाना जाता। ये ऐसा शहर नहीं है जिसका बहुत पुराना कल्चरल बैकग्राउंड है। ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए जो उनकी कल्चरल रूट है वो यहाँ पर नहीं है, तो उसके कारण कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। एक लिबरल फ्री लिविंग लाइफस्टाइल के लिए एक अच्छा शहर है। जो पॉपुलेशन रहती है गुड़गांव में और सोसाइटी में बहुत अच्छी है। किड्स के पास काफ़ी प्ले एरिया है और वो अकेले जा सकते हैं विदाउट एडल्ट्स अटेंडेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रॉसरी वगैरह और डेली नीड्स की सारी ज़रूरतें मेरी सोसाइटी में हैं। 100% पावर बैकअप्स हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ लग्जरीज जो मैं सोच सकती हूँ आम लोगों को चाहिए वो मिल जाती है। पर कम्यूटिंग यहाँ पे थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि हमें दिल्ली से आते हैं और जाते हैं और काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे दूसरी जगहों पे रहते हैं। पर और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए होती है। मेरा ऑफिस बहुत पास में है तो ट्रैवल करना आसान होता है, बट लोकल कन्वेंस नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास लोकल कन्वेंस नहीं है। ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो कंपनी पर्सपेक्टिव से अच्छा ही रहा है। बड़ा ऑफिस है, सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे है, हमारे कंपटीटर्स यहाँ पर है, तो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, पर पर्सनल लाइफ पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी काफ़ी हैं, बच्चों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी, वीकेंड्स में भी, और इस तरह आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। आपको दिल्ली जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है या दूर आउटस्कर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज ये शहर देशी नहीं विदेशी कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ के बड़े बड़े रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और टावर्स ने सभी डेवलपर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गुड़गांव शहर को सपनों का शहर कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस शहर में भी कुछ समस्याएं हैं। आप देखोगे तो गुड़गांव में अच्छा कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, अच्छी बिल्डिंग बनती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है जितना नोएडा में है। गुड़गांव में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज डिस्कस होते हैं और द फैक्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी ग्रोथ हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरा कैचअप नहीं किया है।
नो डाउट पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, स्कूल्स अब बहुत अच्छे आ गए हैं, मॉल्स तो थे ही, ऑफिस स्पेस की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन साइड में एक जो एरिया है जहाँ की गुड़गांव में अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मोनोरेल आ रही है, मेट्रो आ गया है, बट रोड्स नेटवर्क और ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट अभी भी हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, व्हीकल्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो अभी भी पार्किंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और जस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और वो हो रही इम्प्रूवमेंट्स, बट वो थोड़ा पेस उसका इम्प्रूव होना चाहिए। दूसरा, पावर शॉर्टेजेस अभी भी हैं, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और एंड अदर थिंग इज उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज़्यादा है, पोल्यूशन कुछ पार्ट्स में कभी ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी अहम मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे पानी का बहुत बड़ा समस्या है। कैनाल हम सुन रहे हैं कई सालों से बन रही है, वो कब कनेक्ट होगी हमको उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और जितनी प्लानिंग्स हैं वो प्लानिंग जिस पेस पे हो रही हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ उससे ज़्यादा हो रही है। एक तरफ से तो मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हुआ है, डेवलपमेंट प्लान जो 38,000 हेक्टेयर का 2031 प्लान है, बट उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो ठीक तरह नहीं करी गई है तो उसकी पेस एग्जीक्यूट करने की नहीं है। जबकि ईडीसी कलेक्ट किया गया सबसे एडवांस में, बट वो पैसा ठीक तरह खर्च नहीं किया गया है वहाँ पे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, गवर्नमेंट पहले गार्बेज डिस्पोजल प्राइवेट डेवलपर्स करते थे, आज भी हमारी टाउनशिप जो हमने पोजीशन दे दी है, 100 फैमिली रह रही हैं वहाँ पे, बट गार्बेज डिस्पोजल हम लोग ही कर रहे हैं। वो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट डेवलपर उसको बंद करेगा ही। डीएलएफ बंसल ने 5-5, 10-10 साल किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को एक यहाँ पे अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बन गया है, बट गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली इसको काफ़ी हाई स्पीड पे लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में एक यही सिटी है जो गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है और सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विच रिक्वायर सर्विसेज इन गुड़गांव के चैलेंजेस उसी तरह थे जैसा कि आप एक किसी भी नए शहर की तरफ जाएं तो जो आप फेस करते हैं। शुरू में रोड कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ एमजी रोड के से थी, जो उस तरह से नहीं थी जिस तरह हम इसे आज देखते हैं, उसमें थोड़ी तकलीफ़ें थी। एयरपोर्ट की तरफ से जो नेशनल हाईवे 8 का रूट था वो, उसमें चैलेंजेस थे, बट ग्रेजुअली ये चैलेंज जिस तरह से गुड़गांव का विस्तार हुआ है, ये चैलेंजेस का भी समाधान निकला है। नेशनल हाईवे 8 आज एक एक्सप्रेसवे है, एमजी रोड आज एक नेशनल हाईवे का दर्जा प्राप्त है, जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, एक तो प्रॉपर कोई LIG EWS हाउसिंग भी नहीं है गुड़गांव में, एरियाज ऐसे नहीं है, तो इसमें आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले साल 1.5 साल में। बीच में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा बिगड़ गया था, बट क्रेडिट टू गुड़गांव पुलिस, हरियाणा पुलिस, जिन्होंने कमिश्नरेट बना के यहाँ पे काफ़ी उसमें करी है। आई थिंक आगे जैसे पहले गुड़गांव में इनिशिएटिव लिया था, ऐसे ही एक ये कलेक्टिव अप्रोच चाहिए बिटवीन दी RW एसोसिएशंस, डेवलपर्स एंड गुड़गांव पुलिस टू हैंडल दिस। ओवरऑल नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पुश लाना है, क्योंकि गुड़गांव आगे भी ग्रो करेगा ही, एंड गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग कि कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ज़्यादा पुश करें। हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी जिस लेवल पे होना चाहिए वहाँ नहीं है। यहाँ के मॉल, यहाँ के डिस्क गुड़गांव ही नहीं, आसपास के शहरों के लोगों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं। जिस तेजी से गुड़गांव का विकास हुआ है, उसने देश ही नहीं दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है, और अभी इसका विकास थमा नहीं है। जिस तेजी से यहाँ रियल एस्टेट का विस्तार हो रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमें एक नया गुड़गांव देखने को मिलेगा। गुड़गांव से सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि गुड़गांव अपने आप में प्रोबेबली इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे सक्सेसफुल न्यू टाउनशिप डेवलपमेंट शायद मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह का ग्रोथ गुड़गांव में पिछले 30 सालों के अंदर में हुआ है, वैसा शायद किसी भी सिटी के बाहर ऐसी मैग्नेट सिटी, काउंटर मैग्नेट सिटी इस साइज़ की, इस स्केल की डेवलप नहीं हुई है। गुड़गांव में जो हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, वो जो हिसाब से होता है, सचमुच तो मेरे को खुद को पता नहीं है कि 10 बरस में क्या होगा। जितना डेवलपमेंट हुआ है अब तक में, हाँ, it is more than my imagination. Today, Gurgaon, of course, I would say it is a city by itself. और जो जितना ग्रोथ गुड़गांव में हुआ है, बहुत ही कम ऐसी कोई सिटी इंडिया में हुई जिसने इतने पीरियड में इतना ग्रोथ देखा। गुड़गांव एक अपने आप में काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है,
वो कोई आज दिल्ली के ऊपर में से निर्भर नहीं है, उसकी अपनी एम्प्लॉयमेंट मैग्नेट है वो अपने आप में, और उस कारण वहाँ पे उसकी अपनी पॉपुलेशन है जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं जो कि किसी भी एक शहर में होता है। और उसको जो एडवांटेज है कि वो दिल्ली से सटा हुआ है, एयरपोर्ट के बगल में है, और आज वहाँ पर हिंदुस्तान में की आधी प्रॉब्ली मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। तो गुड़गांव तो आने वाले वर्षों में और आगे ही बढ़ेगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो यही एक कहानी है जिसमें से आप जो निचोड़ निकाल सकते हैं, जिसके लिए निकालना चाहते हैं उसमें निकालिए। एक भारतवर्ष के आने वाले वर्षों में, दशकों में ये उदाहरण ही नहीं होगा, ये एक प्रिंसिपल होगा जिस पे पॉलिसी निर्धारित की जा सकती है।